आउटर पर टूटा फूटा जर्जर स्थिति में एक रेलवे कोच कई वर्षों से खड़ा था। ऐसे लोग कहते थे कि शहर के रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्सा उस कोच में किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया था। तब से रेलवे विभाग ने इस कोच को अनुपयोग घोषित कर स्टेशन से बाहर खड़ा कर दिया था। दिनों दिन उसकी हालत और भी जर्जर होती जा रही थी। शुरू में तो रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी अनेकों बार आकर निरीक्षण कर गए थे, पर किसी ने उसकी विधिवत निरस्तता पर विचार नहीं किया। उस कोच के कबाड़ के रूप में पड़े पड़े वर्षों बीत गए थे। अब ना तो रेलवे वाले उसे देखने आते थे, ना ही कोई उसके पास जाता था। स्थानीय लोग उस कोच से बहुत डरते थे। ऐसा मानते थे कि कोच में उस व्यक्ति की आत्मा निवास करती है। पिछले कुछ महीनों से उस कोच में हलचल दिखी जा रही थी। दिन में तो दूर से कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ता था, परंतु रात को मध्यम टिमटिमाती सी रोशनी कुछ दिखाई पड़ती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई टी लाइट जलाकर तीन निद्रा में सो रहा हो। स्थानीय लोगों में इस बात से और भी दहशत फैलती जा रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर देखे कि आखिर हलचल का क्या माजरा है। दिनों दिन दहशत बढ़ती जा रही थी। एक दिन पास के कॉलोनी के बच्चे इस कोच के समीप खाली पड़ी भूमि पर क्रिकेट खेल रहे थे। एक बच्चे ने जोर से बल्ला घुमाया कि गेंद कोच में जाग पहुंची। अब सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सब सोचने लगे गेंद कौन लाएगा। तय हुआ जिसने गेंद मारा वही लाएगा। बेचारा बच्चा सोनू, गेंद भी उसी की थी। मरता क्या नहीं करता। पता नहीं मम्मी के द्वारा दोबारा गेंद खरीदा जाएगा कि नहीं। यही सोचकर बेचारा सोनू गेंद निकालने को तैयार हो गया। धीरे धीरे कोच की ओर बढ़ा। जैसे ही कोच के दरवाजे के पास पहुंचा, एक गेंद दिख गई। लपक कर गेंद को झपटा और सिर पर गेंद लेकर भागा। बस इतने मात्र से ही सोनू डर के मारे रोने लगा और सीधा अपनी मम्मी के गोद में जाकर रुका। उस रात सोनू को तेज बुखार आ गया। उसकी माँ दहाड़ मारकर रोने लगी। कोच की आत्मा मेरे बच्चे को नज़र लगा दी। पता नहीं अब क्या क्या करेगी। कुछ करो इस आत्मा का। क्यों नहीं कोच में आग लगा देते सब। ना रहेगा कोच, ना रहेगी वो आत्मा। उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। दहशत इतनी फैल गई कि लोग स्थानीय प्रशासन को शिकायत पत्र दे दिए। शहर का कानून व्यवस्था बिगड़ ना जाए, इसलिए एसडीएम साहब देखने आए। एसडीएम साहब भी अंदर से डर रहे थे, लेकिन उन्हें तो लोक लाज का भी डर था, इसलिए कोच के अंदर जाना ही पड़ा। एसडीएम साहब पर हाथ रखकर धीरे धीरे कोच के अंदर जाने लगे। उन्होंने दरवाजा खोला पर कोई नहीं दिखा। फिर कोच के अंदर जाने लगे। पहला कुप्पा में सीट के कुछ पुराने कपड़े बिखरे मिले। फिर आगे बढ़े। दूसरे कुप्पे में भी ऐसे ही कुछ पुराने कपड़े, धागे, सुई और कैंची मिली। जैसे कई सामान नजर आए। इन सामानों को देख एसडीएम साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो रही थी। सोच रहे थे पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। ऐसे उल्लू जुल्लू की चीजें बिखरी पड़ी थी। तीसरी, चौथी, पांचवा और फिर छठा कुप्पा, सब में कुछ ना कुछ। सातवें कुप्पे की तरफ पैर आगे की तरफ बढ़ाया ही था कि कंकाल जैसा सांचा के पैर नीचे आ गया। एसडीएम साहब की धड़कन जैसे फेफड़े से बाहर आ गई, फेफड़े से बाहर आ गई। चेहरा डर से लाल हो गया। अब आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो वापस मुड़कर जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ लपके। कौन इधर? कौन उधर? एक कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। किसी बुजुर्ग की आवाज़ लग रही थी। जल्दी जल्दी चलने से एसडीएम साहब के जूते की आवाज़ शायद उस तक पहुंची थी। एसडीएम साहब फिर से वापस कोच में अंदर जाने लगे, जहां से आवाज़ आई थी। कोच को बीचों बीच का कुप्पा देखकर एसडीएम साहब आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो विस्मित थे कि उस कोच के अंदर कुछ वैसा भी हो सकता था। पहले तो वो खुद को चिकोटी काटकर एहसास दिला रहे थे कि वो इसी दुनिया में है। जब एहसास हुआ कि वो वास्तु की दुनिया में है, तो कुछ देर के लिए सीट पे बैठ गए।
फिर एक एक करके उस कुप्पे में सजे गुड़ियों को छू छू कर देखने लगे। फिर पीछे से वही कांपती सी आवाज आई, बेटा क्या देख रहे हो? एसडीएम साहब ने इधर उधर नजर दौड़ाई, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आगे के कुप्पे की ओर बढ़े। अगले कुप्पे की खिड़की वाली सीट पे एक महिला खुद को घूंघट में छुपाए हुए बैठी हुई थी। परिधान से राजस्थानी महिला प्रतीत हो रही थी। वैसे ही चोली घाघरा और चुन्नी पहनी थी। चोली भी फूल बाजू का था जिससे पूरा हाथ ढका हुआ था। बस झुर्री वाली हथेलियां और उंगलियां दिखाई दे रही थी। महिला बहुत बुजुर्ग लग रही थी, हाथों से कुछ सिल रही थी। एसडीएम साहब उसके समीप जाकर पूछे, क्या कर रही हो अम्मा? आप यहाँ कैसी आई? अकेले यहाँ डर नहीं लगता आपको? आश्चर्यचकित हो एसडीएम साहब ने प्रश्न की जैसी झड़ी लगा दी। वह बुजुर्ग महिला थोड़ी सुगबुगाई, शून्य प्रति उत्तर और भावविहीन चेहरे के साथ अपने काम में तल्लीन थी। कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया न होते देख एसडीएम साहब ने फिर से प्रश्न दोहराया, लेकिन परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह महिला बस अपने हाथों से कपड़े सिलती जा रही थी। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पे